नमस्कार दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर देख सकते हैं जो मोदी सरकार द्वारा वितरित किया गया था स्टडी लाइट, वो आया है रिपेयर के लिए। बट इसमें क्या फॉल्ट है कि यहाँ पर बैटरी लगाने पर जो लाइट है वो ग्लो नहीं कर रहा है, या यहाँ पर स्विच से प्रॉब्लम हो सकता है, या हमारा लाइट फ्यूज़ हो सकता है, बैटरी भी डिस्चार्ज हो सकती है। बट हमने बैटरी चेक किया, बैटरी सही था। तो इसको हमको चेक करने से पहले एक बार मल्टीमीटर से यहाँ पर लाइट की यहाँ पर सप्लाई चेक कर लेंगे कि सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मल्टीमीटर को वोल्टेज पर सेट कर लेते हैं और लाइट जहाँ पर हमारा सप्लाई आता है वहाँ पर हम चेक कर लेंगे। देखिए वोल्टेज आ रहा है 3.24, जो भी वोल्टेज है, वोल्टेज हमारा सही है, आ रहा है। तो हमारा लाइट यहाँ से ख़राब है या हमारा लाइट फ्यूज़ हो चुका है। तो इसको हटा देंगे और हटाने के बाद कोई भी एलईडी लाइट एक बार लेके चेक कर लें, क्योंकि वोल्टेज आ रहा है, एम्पियर का भरोसा है कि नहीं, क्योंकि एम्पियर डाउन होगा तो भी लाइट ग्लो नहीं करेगी। वोल्टेज कभी कभी दिखाता है और एम्पियर डाउन हो जाने की वजह से नहीं जलता है। पर यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो पीसीबी है वर्क कर रहा है, तो लाइट हमारा ग्लो कर रहा है। बट यहाँ पर जो स्ट्रिप लाइट लगी थी वो एक एलईडी एसएमडी लाइट है, वो फ्यूज हो गया है। तो बहुत लोग कहेंगे अब इसके जगह पर हम क्या लगाएं। तो बहुत ही आसान है, कोई भी आपको पुराना एलईडी जो पड़ा हो आपके घर में, जो फ्यूज़ हो गए हों, उसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो मार्केट में आपको पीसीबी एलईडी जो एसएमडी एलईडी है वो मिल जाएगा। तो आप मार्केट से जाकर उसको परचेस कर ले, ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 12 रुपये के आते हैं। तो उसमें बहुत सारी एलईडी आपको मिल जाएगी। आप हर जगह पर उसको एसएमडी एलईडी को यूज़ कर सकते हैं तथा और सारे एलईडी जो फ्यूज़ है उसके जगह पर भी यूज़ कर लेंगे तो वो बेनिफिशियल है। बट इसके पहले हर एलईडी की वाटेज होते हैं, तो वाटेज चेक करने के लिए आपको जो वायर है उसको हर एलईडी से प्लस या माइनस, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी है, उसको लगा के चेक करेंगे कि कोई भी एलईडी हमारा इस स्ट्रिप लाइट जो हमारे पीसीबी है उससे जले, क्योंकि इसमें वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई है, तो अपने आप वोल्टेज को इंक्रीज़ कर लेगा पीसीबी। तो कोई भी एलईडी फ्यूज़ है या सही है उसको चेक करें। पहले तो सही वाले का चेक कर ले कि कंफर्म हो जाए हमारा ये पीसीबी 7 वाटेज का है। तो ये देखिए 7 वाट का एलईडी एक जल रहा है, तो हमको एक ही से मतलब है, एक जल रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ख़राब है तो उसमें 1-2 फ्यूज़ होते हैं, तो उससे आप डरिए मत, उसको चेक कर लीजिए। तो इसको निकालने के लिए एक बहुत अच्छा जुगाड़ बना दिया है। ये 60 वाट की हीटिंग आयरन रॉड है। तो इसके ऊपर हमने डीओबी का पीसी जो है आपका डीओबी लाइट आता है, तो उसका हमने प्लेट लगा दिया है और इससे आप कई काम कर सकते हैं। देखिए ये एक सोल्डिंग आयरन का बिट है, तो इसको जो पैकेट है उसको पैकेट को हम सील भी कर सकते हैं। तो इसका एक तो ये यूज़ कर लेंगे सीलिंग के लिए, कहीं भी आप पैकेट को सील कर सकते हैं। और भी बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। आपके पास हीटिंग एसएमडी नहीं हो, जो एसएमडी कंपोनेंट निकालने के लिए होती है, तो उसके जगह पर आप इसको रख कर कोई भी प्लेट से छोटे कंपोनेंट आप आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ी देर रख कर उसको हीट होने दें और हीट के बाद आराम से, चिमटी आपके पास होना बहुत अनिवार्य है, उसकी मदद से आप निकाल लेंगे। ये 60 वाट का आयरन इनफ है आपके लिए, वो भी एकदम आसानी से आपका पीसीबी बिना जलाए निकाल देगा। और यहाँ पर ध्यान दें, इस एलईडी में प्लस और माइनस है, तो जो निकालेंगे एलईडी उसके भी पीछे प्रिंट बना होगा। तो ये देख सकते हैं, ये इसको भी पीसीबी को रख लेंगे और वो पुराने वाले को भी रख लेंगे, क्योंकि वो हीट होगा, तुरंत निकाल कर वहाँ पर लगाना होगा। तो इसको देखिए बहुत आसानी से निकल जाता है, क्योंकि वो पीछे एल्युमिनियम का उसके पीछे सीट है। यहाँ पर ये इसका पीछे ये जो है एलईडी जो हमारी मोदी सरकार वाली है स्टडी लाइट, उसके पीछे एल्वेस्टर लगा है, तो थोड़ा हीट होने में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर आपको जूम करके हम दिखा दें पॉइंट क्या होता है जो एसएमडी लाइट है। तो इससे आप डरिए मत कि आप नेगेटिव पॉजिटिव उल्टा लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए एक बड़ा जो सोल्डिंग का पेस्ट है वो बड़ी जगह है, एक छोटा है, तो प्लस माइनस आप उससे पता कर लेंगे। जो बड़ी है वो प्लस पे जाएगा, जो छोटी है नेगेटिव जाएगा। तो ये देख सकते हैं, उसको लगाने के बाद आप छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद जो हीट है वो ठंडा हो जाएगा और वो जुड़ जाएगा। आप चेक भी कर लेंगे एक बार, क्रॉस चेक तो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने इतना मेहनत किया उसके बाद आपका लाइट नहीं जलेगा तो दिक्कत तो है। तो
ये बहुत आसान है क्योंकि आप असेंबली लाइट एकदम आसानी तरीके से आप बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा काम तो कंप्लीट हो गया। बहुत लोग कहेंगे कि भाई हमें ये मार्केट से मिलेगा नहीं, तो ये ही एक सुविधा है, आप ऐसे ही कर एलईडी को लगा सकते हैं। नहीं तो आप मार्केट में खोजने जाएंगे तो जल्दी एलईडी नहीं मिलेगी। और बहुत लोग कहेंगे कि भैया आप जो एलईडी है, एलईडी में भी फ्यूज हो जाता है तो वहाँ पर जम्पर मार लेते हैं। जम्पर मत कीजिए, वहाँ पर इसी तरीके से पुराने एलईडी का निकाल के लगा लीजिए। हाँ, वाटेज थोड़ा देखना पड़ेगा, 7 वाट का है कि 12 वाट का, 14 वाट का एलईडी लाइट है। तो हमारे वीडियो में बहुत सारे एलईडी रिपेयर का भी वीडियो पड़ा था, आप जाके वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो हमारे चैनल को समर्थन करने के लिए सभी जो भी दर्शक हैं हमारे भाई लोग को, उसको धन्यवाद करते हैं। तो हमारे इसी तरह हमें आप लोग प्यार देते रहिएगा, हमारे वीडियो को आप आकर्षित बनाते रहिएगा। हमसे जो भी हो सकता है कमेंट के द्वारा आप जो भी कहते हैं उसको हम करते हैं, जो नहीं हो पाता है उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस लाइट का स्विच भी प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि इस लाइट में यही फॉल्ट ज़्यादा होता है, स्विच का फॉल्ट। क्योंकि ये 12 वोल्ट की स्विच है, पुश एंड ऑन स्विच है, तो इसको भी हम चेंज कर देंगे इसके हिसाब से। बट इस पीसीबी में क्या हुआ था कि जिनका है उन्होंने बोला कि हमने 12 वोल्ट के एडाप्टर से चार्ज लगा दिया था। क्योंकि जब हमने इसको वीडियो बनाने के बाद जब उनको पास ले गए तो पूछा क्या प्रॉब्लम था, कैसे ये ख़राब हुआ, तो उन्होंने बताया हमारे पास ये एडाप्टर है, इसी से हमने चार्ज लगा दिया था। क्योंकि धूप जो हमारी सोलर पैनल थी वो ख़राब हो गया था, धूप से चार्ज नहीं हो रहा था। तो हमने जब उस पर रेटिंग देखा तो वो 12 वोल्ट की निकली, और धूप वाली तो 6 वोल्ट की होती है। तो इसी कारण ये जो लाइट था वो भी फ्यूज हो गया, और थोड़ी बहुत इफ़ेक्ट इसकी आईसी पे भी आ गया है, जो कि इसकी आईसी चेंज हम नहीं कर पाए। और हमने एक जुगाड़ की मदद से इसका जो ऑन ऑफ का है सिस्टम उसको भी हम बना दिया। आगे वीडियो में हमारे बने रहिए, आप देख सकते हैं। तो ये जो स्विच है ये आपको मार्केट में 5 से 6 रुपये के अंदर ही मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हर पार्ट मिल जाता है। पर बेसिक पार्ट ही आपको मार्केट में मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के लिए बहुत से इसके अंदर डायोड है, ट्रांजिस्टर है, तो वो पार्ट ऐसी चीज़ है जो कि मिलना मुश्किल है, क्योंकि इसमें एक ट्रांजिस्टर भी लगा है। स्विच के माध्यम से जो लाइट की इंटेंसिटी है, मतलब लाइट की ग्लो चमक है, उसको बढ़ाता घटाता भी है। तो क्योंकि वोल्टेज इंक्रीज अप डाउन होता है, तो इसमें एक आईसी ही काम कर रही है। जो आईसी है चार्जिंग वोल्टेज को भी मेंटेन करती है, बीएमएस का एक तरह से आप समझ लीजिए काम करता है। तो इसी प्रकार से आप स्विच वगैरह को जोड़ दीजिए। हाँ, कोई जो आईसी है ट्रांजिस्टर उसको छेड़िएगा मत, क्योंकि छेड़ते ही मतलब ख़राब हो जाएगा और ये पूरी पीसीबी आपकी डेड हो जाएगी। ये डेड होने के बाद आप डायरेक्ट ही लाइट को जला पाएंगे, क्योंकि इसमें आप एम्प्लीफिकेशन है लाइट के लिए थोड़ा कम और ज़्यादा करने के लिए। तो ये अपने आँख को बचाने के लिए भी है, क्योंकि आपको किस रोशनी में पड़ना है इस हिसाब से इसको करना पड़ेगा लाइट की सेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर लगाने के बाद एक बार क्रॉस चेक फिर से कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो स्विच था वो ऑफ नहीं कर रहा है, बट हाँ कम और ज़्यादा जो लाइट की इंटेंसिटी मतलब चमक है उसको कम और ज़्यादा कर रहा है। तो यहाँ तक तो ठीक है, बट अब उसको ऑन ऑफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक लाइट के जगह से यहाँ पे एक स्विच लगाना पड़ेगा। देखिए स्विच को अलग से हमने जोड़ दिया, छोटा सा स्विच है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप उस पीसीबी में ज़्यादा छेड़खानी करेंगे तो हो सकता है फॉल्ट हो जाए। तो ये लाइट के बीच से हमने काट दिया वायर और वहाँ पर हमने जोड़ दिया, क्योंकि अब लाइट का जो वायर है वो आप निकाल के ही इसको खोलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से देख सकते हैं ऑन ऑफ हो रहा है, यहाँ पर लाइट का ग्लो और डाउन हो रहा है, मतलब 1 और 2 पॉइंट काम कर रहा है, उसके बाद यहाँ से ऑफ हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम एक बार चार्जिंग चेक कर लेंगे। चार्जिंग लगाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 5 वोल्ट सप्लाई देकर 12 वोल्ट, जो कि ये कनेक्टर जो है ये 12 वोल्ट की कनेक्टर लग रहा है, तो इसी की वजह से ये फॉल्ट हो गया था। धन्यवाद।